सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। हमारे गेस्ट साथी 2-3 सवाल लगातार मुझसे पूछ रहे थे, काफ़ी कन्फ्यूज़न बना हुआ था। पहला डाउट तो ये है कि इस साल जो 10 साल से ज़्यादा जिन टीचर्स को एक ही स्कूल में हो गया था, उन्हें डिपार्टमेंट ने ट्रांसफ़र कर दिया था। तो सवाल ये है कि क्या जो ट्रांसफ़र हुए हैं टीचर्स, उनका ऑर्डर कैंसिल होगा, और अगर ऑर्डर कैंसिल होता है तो क्या जो ट्रांसफ़र हुए वो वापस आएंगे? क्योंकि जैसे ही ट्रांसफ़र का ऑर्डर आया, हमारी जो शिक्षा मंत्री आतिशी मैडम है, उन्होंने इसे असंवैधानिक माना और इसे गलत करार देते हुए उन्होंने कहा कि जल्दी से इस ऑर्डर को वापस लाया जाए। एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट को सो कोस नोटिस भी उन्होंने दिया है कि भैया मुझे कारण बताइए कि आपने बिना मेरे परमिशन के ऐसा स्टेप क्यों लिया, जो कि स्टूडेंट्स के मतलब पक्ष में नहीं है, जो शिक्षा विरोधी है एंड शिक्षा मॉडल को कहीं ना कहीं इससे नुकसान होगा। तो पहला तो ये डाउट तो बनता ही है कि क्या ये ऑर्डर वापस आएगा। दूसरा सवाल ये आया है कि जो लिस्ट है जो रिलीव हो गए हैं, वो लिस्ट उनकी कब आएगी, एंड जो गेस्ट टीचर्स का जो ट्रांसफ़र है उसका क्या सीन होगा। सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो 10 साल का जो ट्रांसफ़र वाला सीन है, ये कहाँ से शुरू हुआ, क्यों हुआ। इसके पीछे भी बड़ा फैक्ट है। एक तो केंद्रीय विद्यालय में क्या होता है कि केंद्रीय विद्यालय में 10 साल का रूल है कि भाई कोई भी टीचर एक ही स्कूल में 10 साल तक नहीं रहेगा। बट केंद्रीय विद्यालय में क्या होता है कि अलग अलग जगह टीचर्स लगे होते हैं एंड उनको फर्स्ट ज्वाइनिंग उनके हिसाब से नहीं मिलती है, इसलिए वो चाहते हैं कि मतलब इस तरह का हो। एंड केंद्रीय विद्यालय में ऐसा रूल है कि कोई भी टीचर एक ही स्कूल में 10 साल तक नहीं रहेगा। तो इसी रूल को उन्होंने दिल्ली एजुकेशन डिपार्टमेंट में अप्लाई कर दिया। कुछ हमारे पास ऐसे भी सूचना आई है कि कुछ प्रिंसिपल्स ने ये आपत्ति जताई है उन टीचर्स के लिए जो लंबे टाइम से एक ही स्कूल में जमे हुए थे। एंड ऐसे टीचर्स, हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है ये तो मतलब प्रूफ करके ही क्लियर होगा, बट हाँ ऐसा पॉसिबल है कि प्रिंसिपल ने कहा कि भाई कुछ ऐसे टीचर्स हैं जो कहना ही नहीं मानते। भाई जब टीचर्स सीनियर हो जाते हैं, जब उनको काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस हो जाता है एक ही स्कूल में, तो फिर प्रिंसिपल की भी नहीं सुनते और वो गुट बना करके इससे चलते हैं। भाई जिनको 10 साल 15 साल 12 साल हो गए, तो ऑब्वियसली एक ही स्कूल में थोड़ा सा जमावड़ा सा हो जाता है। तो फिर प्रिंसिपल ने आगे अपनी बात को रखी कि भैया ट्रांसफ़र जिनका 10 साल हो गया हो उनका ट्रांसफ़र कर दिया जाए। मतलब वो भर ही नहीं रहे, वो अपनी मर्ज़ी से नहीं भर रहे, तो भाई ज़बरदस्ती कर दी जाए, है ना। तो ये भी एक फैक्ट है 10 साल के ट्रांसफ़र के लिए। बाकी देखिए सिंपल सी बात है कि ट्रांसफ़र चाहे हो या ना हो, 10 साल हो, आप जहाँ भी रहें, टीचर्स का काम है पढ़ाना। तो टीचर्स तो चाहे इस स्कूल में रहे चाहे उस स्कूल में रहे, वो ज्ञान बांटेगा जिसने ज्ञान बांटना है। एंड जिसने राजनीति करनी है वो तो राजनीति करेगा ही हर जगह, ठीक है। तो खैर ट्रांसफ़र का ऑर्डर आया, आतिशी मैडम ने सो कोस नोटिस मांगा और इसे कैंसिल करने के लिए उन्होंने कहा है। सिंपल सी बात है कि इसे कैंसिल करने के लिए हमारे जो परमानेंट टीचर्स हैं वो भी लगातार संपर्क में शिक्षा विभाग के हैं, शिक्षा मंत्री के हैं, है ना। तो लगातार उनका भी संघर्ष जारी है, क्योंकि काफ़ी सारे साथी ऐसे हैं जिन्होंने खुद ट्रांसफ़र भर दिया था और उनमें से काफ़ी ऐसे साथी भी हैं जिन्होंने ट्रांसफ़र भरा ही नहीं, वो चाहते ही नहीं हम ट्रांसफ़र लें। अब यहाँ पर भी दो मतलब कन्फर्म टाइप के टीचर्स हो गए। एक तो ये है कि जो 10 साल पुराने हैं वो चाहते हैं कि चलो भाई चल जाए। दूसरा ये है कि कुछ टीचर नहीं चाहते। उसमें भी ये है कि कुछ टीचर्स को अपनी मर्ज़ी से स्कूल बढ़िया वाला मिल गया, तो भाई अब उनको बढ़िया मिल गया तो वो क्यों अपने फिर वापस जाएं। तो कैंसिल कैसे होगा ये देखने वाली बात है। तो सिंपल सी बात है, शिक्षा मंत्री जी ने अपना स्टेप लिया है, ठीक है, उन्होंने अपना स्टेप ले लिया, लेकिन इसके कैंसिल होने के चांस लगभग 10 से 20% हैं। बाकी 80-90% कैंसिल नहीं होगा, जो हो चुका है, क्योंकि काफ़ी सारे साथी जो हमारे परमानेंट साथी हैं उन्होंने ज्वाइन कर भी लिया है और उसके कारण गेस्ट टीचर्स रिलीव हो भी चुके हैं। पहली चीज़ तो क्लियर है कि कोई भी कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। हालांकि 10-20% चांस है, क्या पता भाई 10-20% ही स्ट्रांगली 80-90 में भारी हो जाए और कैंसिल हो जाए, बड़ी चांस कम है। अच्छा, कम होने का रीज़न क्या है? अभी जो सर्विस मैटर का पंगा है ना, ये भी है। सर्विस मैटर है वो एलजी के पास है एंड एलजी ऑलरेडी आप पता ही आपको कि भाई जो टक्कर है वो चलता रहता है, बट
सर्विस मैटर सारा LG देखते हैं एंड ट्रांसफ़र पोस्टिंग भी LG देखते हैं। तो भाई LG ने ऑर्डर दिया है, ट्रांसफ़र कर दिया जाए। अब जब LG ऑर्डर दे रहे हैं और शिक्षा मंत्री कह रही कि ऑर्डर को कैंसिल किया जाए, LG कह रहे ट्रांसफ़र हो, शिक्षा मंत्री कह रही कि ट्रांसफ़र ना हो, तो टकराव भी आपस में देखने को मिल रहा है, जो कि कई बार हमें देखने को मिलता ही है LG के बीच में। और पहले केजरीवाल, LG वर्सेस आम आदमी पार्टी, अब ये हो गया LG वर्सेस शिक्षा विभाग, है ना। तो भैया आपको क्या लगता है कि 10 साल वालों को ट्रांसफ़र उनका होना चाहिए या नहीं? सबसे पहले तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियन भी ज़रूर रखें, ताकि हमें आइडिया भी लग जाए कि भाई ये 10 साल वाला जो ट्रांसफ़र का जो सिस्टम है वो सही है या गलत है, ठीक है। अब जो हमारे परमानेंट टीचर साथी हैं वो गए किसके पास? वो शिक्षा विभाग के पास गए, डायरेक्टर के पास गए, है ना, वो शिक्षा मंत्री के पास गए, सबके पास गए हैं वो ट्रांसफ़र को रोकने के लिए। लेकिन उन्हें जाना चाहिए था LG के पास, LG के पास नहीं गए। भाई LG भी थोड़ा सा आ गए, उन्होंने कहा भाई मेरे पास तो आ ही नहीं रहे, किसी ने मुझसे रिक्वेस्ट डाली ही नहीं। तो होता भी यही है, थोड़ा सा कई बार ईगो वाली बात भी आ जाती है, कई बार सिस्टम के साथ चलने वाली बात भी आ जाती है। और अब तो भैया ट्रांसफ़र कर दिया तो इसे रोक के दिखाओ, ये भी वाली बात आ जाती है। तो क्या है वो तो यही, मतलब जहाँ चल रहा है वही जाने, बट मैंने आपके साथ जो फैक्ट है वो शेयर किया। दूसरी चीज़ है कि अब ट्रांसफ़र कब मतलब जो रिलीव हो रहे हैं वो लिस्ट कब आएगी? तो सिंपल सी बात है, अभी जो 10 साल जिनसे ज़्यादा जिनको हो गए उनका ट्रांसफ़र हुआ, उसके बाद अभी 1-2 लिस्ट और आएगी जिसमें जिन टीचर्स ने अपनी विलिंगली अपना ट्रांसफ़र भरा है, क्योंकि काफ़ी सारे हर साल ट्रांसफ़र होता है, तो उन साथियों की अलग से लिस्ट आएगी फिर से, और वो साथी जो फिर से स्कूलों को ज्वाइन करेंगे। अब इस दौरान जो अभी रिलीव हुए फिर से वो रिलीव हुए, तो ये सारा जो रिलीव वाला सिस्टम है ये चलेगा लगभग 10 से 15 एंड 20 जुलाई तक। तो आप ये मान के चलिए कि 15 जुलाई और 20 जुलाई के बीच में ये ट्रांसफ़र की प्रक्रिया चलेगी, एंड उसके बाद ये देखा जाएगा कि किस स्कूल में कितने टीचर्स वैकेंट हैं। एंड जैसे ही इन ट्रांसफ़र का सिस्टम पूरा होगा, फट से एक नई लिस्ट आएगी, जो रिलीव हुए उनको ज्वाइन करवाया जाएगा। और ये लगभग 15 से 25 के बीच में इसका चांस है, मतलब, और ज़्यादा चांस मैं बता दूँ तो 20 और 25 जुलाई के बीच में गेस्ट टीचर्स की लिस्ट आने की संभावना है। उसके बाद ये सिस्टम होगा, फिर से गेस्ट टीचर्स के ट्रांसफ़र हो जाएंगे, तो उसके बाद गेस्ट टीचर्स के ट्रांसफ़र की लिस्ट आएगी। एंड उसके बाद इस साल PFC, पता नहीं क्यों PFC तो वैसे अप्रैल में ही शुरू हो जाते हैं, लेकिन इस बार PFC पता नहीं क्यों लेट हुआ, और PFC से पहले ये ट्रांसफ़र लेकर के आ गए। शायद इस साल PFC को होल्ड रख रहे हो, तो फिर PFC से मतलब हिट होंगे, और भैया टीचर्स तो हिट होते रहेंगे, बाहर आते रहेंगे। लेकिन ये है कि जो लिस्ट है, पहली लिस्ट वो आने की संभावना है 20 से 25 जुलाई। और आप कौन से सब्जेक्ट का वेट कर रहे हैं आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।